बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चल गए हैं और ये है स्वास्थ्य केंद्र। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे मेडिसिन ले सकते हैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे आप जब यहाँ पे चढ़ाई करेंगे ना तो आपको सब चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, लेकिन पहली बार आने में थोड़ा सा लगता है। और यहाँ पे है बहुत सारा कैफ़े, माता रानी का श्राइन बोर्ड भी है। कम तो भाई वहाँ पे पता किए थे कितना था? सिमिया एकदम 350, 400, 450, 400, 450 मेरे ख्याल से एयरटेल में था शायद। जियो बस बेटा रोक दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। आगे आपने देखा था वो होटल की क्लिप थी, बहुत तेज़ बारिश थी, बिजली कड़कने की थी। यहाँ पे रियल वॉइस शेयर करती बट यहाँ पे गाना चल रहा था माता रानी का, कॉपीराइट आ जाता, डेट्स वाई। और यहाँ पे रेनी कोट हमने लिया था। मेरे हस्बैंड जी का मूड थोड़ा अपसेट हुआ था। इनका ऐसा है ना कि लाइफ स्मूथ चले तो ठीक है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ना तो इनको खुद के ऊपर भरोसा होता है और ना ही इनको ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है। खींच नहीं पाई, चलो ऐसे दिखा देती हूँ। पूरा बारिश का वेदर है, बारिश हो रही है, नीचे कुछ ये हाल है। और देखिए पानी यहाँ से आप पीने का भर सकते हो। साइड हो जाइए, इधर आ जाइए। भीड़ काफ़ी हो गई है, काफ़ी। जिन लोगों को लगता था भीड़ नहीं हो रही है। डर की बात नहीं है, बट हाँ वेदर एकदम बारिश का है तो रेनी कोट वगैरह आपको लेना पड़ेगा। पीछे मेरे हस्बैंड पहने हैं, मेरा इसमें है, मेरा और कार्तिक का। हमें गर्मी हो रही थी, हमने निकाल दिया। अभी हम 1 किलोमीटर चढ़े हैं। हम चढ़ते चढ़ते बातें भी कर रहे हैं। लाइव भी शेयर किया हमने 2 मिनट का भी आप लोगों के लिए। जो डर रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी। ये देखिए वेदर गाइस, सच में जितनी तारीफ की जाए कम है। कितना मस्त वेदर है आज का। यहाँ बैठने का है। चलो यार, थक गए। इनका तो भैया पता नहीं क्या हो गया इस बार। इतना रोकोगे तो शाम हो जाएगी अर्धकुमारी तक। आपका कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो थक गए। अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों थक रहे हो? चलो भाई। उसके बाद मैंने इस वाले फ़ोन से ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि एक तो बैटरी की प्रॉब्लम चलती है, विदाउट नेटवर्क बहुत ज़्यादा बैटरी जो है वो ख़त्म होती है। और फिर आपने देखा ही कि मूड उनका इतना अपसेट है कि कहीं रुकने ही नहीं दे रहे थे बिल्कुल। मतलब माता रानी की चढ़ाई इंजॉय नहीं करने दिए। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हुआ मेरा, बट क्या कर सकते हैं, जिसको जैसा बुद्धि दे माता रानी। यहाँ पे हम अर्धकुमारी तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी थी गाइस। हम एकदम परेशान हो गए थे, बट एक चीज़ का सुकून ये था कि पाँव में बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। और यहाँ पे ब्लश से ही मैंने आई शेडो का काम किया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर सुहागन है और दरबार में, देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉल ओढ़ के लेटे हैं, कैसे जा रहे हैं ना, तो पूरा जितना भी श्रृंगार आप कर सकते हैं कीजिए। वैसे तो घर में भी करना चाहिए, लेकिन नहीं घर में कर पा रहे तो वहाँ कीजिए। और सबके कपड़े भीग गए थे। बोलना है लेकिन तो तेरे मोबाइल लग। हाय बोलिए, हाय बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पीछे है ये पहाड़ी और ये है अर्धकुमारी। मैं इसलिए ऐसे शूट कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में वॉइस ओवर ना करना पड़े। तो अब हम अर्धकुमारी से निकल गए हैं और ये है स्वास्थ्य केंद्र। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे मेडिसिन ले सकते हैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे आप जब यहाँ पे चढ़ाई करेंगे ना तो आपको सब चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, लेकिन पहली बार आने में थोड़ा सा लगता है। और यहाँ पे है बहुत सारा कैफ़े, माता रानी का श्राइन बोर्ड भी है। आप जैसे खाना चाहें खा सकते हैं।
ओके, ये देख सकते हो आप, प्राइवेट भी है और माता रानी का भी है। जैसे खाना चाहें आप खा सकते हैं। एक लाइन से ही यहाँ पे होटल्स हैं अर्धकुमारी में। हाँ, और हम दिखाते हैं कि हम कैसे जा रहे हैं। देखिए, हमने नंगे पैर चढ़ाई की है और बहुत ज़्यादा बारिश थी गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हस्बैंड जी भी नंगे पैर हैं, काफ़ी सारे लोग नंगे पैर हैं। कार्तिक जूता पहने थे पर बारिश में जूता भीग गया तो इसलिए वो स्लीपर पे आ गए। हमने स्लीपर खरीदा और सब उसी में झेल रहे हैं। सो गाइस, ये देखो भीड़, कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। आइएगा तो सावधानी ये सब किस लिए बैठे हैं मम्मी? हाँ, ये देखो, वो दर्शन के लिए। कुछ बातें थी, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो ये अर्धकुमारी है, जैसा कि मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कहाँ पे क्या है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जब कभी भी आप आए ना तो वीकेंड का प्लान ना बनाएं, बिकॉज़ वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ख़ास करके संडे को हम दोनों बार इसी तरीके से आएँ, क्योंकि हस्बैंड जी का काम ऐसा कुछ रहता है तो हम वीकेंड पर ही आना प्रीफर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है संडे के दिन, आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी अर्धकुमारी में, और भवन में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो आप वीकडेज में आ सकते हैं तो इस बेस्ट, अगर वीकेंड में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, माता रानी का तो हमेशा ही मतलब आते हैं लोग। लेकिन जिन किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हेल्थ का है या फिर भीड़ से प्रॉब्लम है तो आप भीड़ में अवॉइड करें। मैंने सोचा रियल वॉइस शेयर करूं, लेकिन यहाँ पे अगेन गाना चल रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ऐसे गाना नहीं चल रहा था, और इस बार चल रहा है, तो हर बार का मे बी अलग अलग होता हो। और ये जो हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ना अर्धकुमारी से, ये भी दो वे है, पहला हिमकोटि का एंड दूसरा वो हाथी मत्था का। तो हाथी मत्था की जो चढ़ाई है ना, वो चढ़ाई है, वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो आप जब कभी आएँ तो हिमकोटि के तरफ से आएँ, क्योंकि ये वाली चढ़ाई जो है वो ईजी होती है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से किया था कि अर्धकुमारी तक वो पैदल चढ़ रहे थे, एंड उसके बाद यहाँ पे बैटरी वाली कार की सुविधा जो है वो ले रहे थे। तो वो भी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, आने के बाद भी आप बुक कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो मन्नत था और नंगे पैर का था, तो इसलिए हम को तो मतलब कोई सुविधा नहीं लेनी थी। बट जब से ये इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था ना, तो उस टाइम पे तो फ्री मतलब सेवाएं दे रहे थे लोग, और अभी भी अच्छे से मिल जाता ही थे। लेकिन जब भीड़ होता है ना तो तब थोड़ा पहले बुकिंग करनी पड़ती है। और अब ऑलमोस्ट हम चढ़ाई कर चुके हैं, माता का भवन यहाँ से दिखने लग गया है। होप सो कि आपको दिख रहा हो माता का भवन। तो जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माता रानी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और जितने साल अभी मेरी मन्नत के जाने का है उतने साल जाऊँ। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जब मेरे को नवरात्रि का व्रत स्टार्ट करना था तो स्टार्टिंग में मैंने 5 इयर्स की मन्नत ली थी कि 5 इयर्स में व्रत रखूँगी, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं रख पाऊँगी कि नहीं। बिफोर मैरिज एक बार रखा था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वजह से सोच रही थी कि रख पाऊँगी कि नहीं। एंड अगेन माता रानी के दरबार जब लास्ट बार आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सोचा था कि हाँ एक बार आएंगे, बट कुछ ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम हुई। आप लोगों को पता होगा, जो लोग पहले से व्लॉग देखते होंगे, कि मेरी लाइफ तो प्रॉब्लमेटिक ही है। सो मैंने सोचा कि चलिए हम जो है 5 साल लगातार आएंगे। और हस्बैंड जी थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते, इसलिए इनके फेस पे 12 बज रहे हैं। थकी तो मैं भी हूँ, लेकिन पिछली बार का मुझे एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं इस बार पूरे प्रिपेयर माइंड से आई थी। और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बात। अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करके चला रही हूँ। तो चलिए अब स्विच ऑफ करती हूँ और ऊपर का आराम से शूट करूँगी। हो सकता है सुबह शूट करूँ और ब्लॉग का एंड भी करूँगी। ओके, ये है भवन।
नहीं अभी तो बस मतलब ये लगा लो। रोक दे। हाँ थोड़ा बहुत